Dear friends, viewers, student and Gen Z, एक नए व्याख्यान के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। मेरे जितने व्याख्यान हैं उनका एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। मेरे व्याख्यान का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, लोगों को जागरूक करना। जो हमारे पीछे के बैनर पर लिखा हुआ है लक्ष्य, भारत में सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक क्रांति की पृष्ठभूमि को तैयार करना। मेरे सारे व्याख्यान का उद्देश्य है जो काम जीन जैक्स रूसो ने किया, कार्ल मार्क्स ने किया, एक क्रांति की पृष्ठभूमि को तैयार किया, वैसे ही पृष्ठभूमि मैं भारत में तैयार करना चाहता हूं। और इसीलिए मैं अपना व्याख्यान सोशल मीडिया पर अपलोड करता हूं। चंडालों एवं अछूतों की उत्पत्ति, मैं दो जातियों के उत्पत्ति पर यह भाषण केंद्रित करने जा रहा हूं। एक तो चंडाल। चंडाल कौन थे? जिन्हें आज वर्तमान में अनुसूचित जात, महार, चमार, जाटो कहते हैं। उन्हें वैदिक युग में, रामायण काल में, महाभारत युग में और उत्तर वैदिक काल में चांडाल कहा जाता था। जो उस समय रथ हाँकते थे उन्हें सूत कहा जाता था, सारथी कहा जाता था। इन दोनों की उत्पत्ति का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मनु स्मृति के अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 10, सूत जात की उत्पत्ति कैसे हुई इसका वर्णन लिखा है। क्षत्रियात विप्र कन्याम सूतो भवति, संस्कृत में लिखा है। क्षत्रियात, क्षत्रिय से, विप्र कन्याम सूतो भवति। यदि किसी क्षत्रिय के द्वारा ब्राह्मण कन्या से विवाह होता है, जो उससे संतान का जन्म होगा, वो सूत जात में जाएगा। जो चतुर्वर्ण की व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में थी, वर्ण संकर के कारण, प्रतिलोम विवाह के कारण वो इन चारों जातियों से बाहर हो जाएगा। जो अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को हैं, इनमें से चारों में से वो अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए कहानी रोचक है। जब कुंती के पास एक बार दुर्वासा ऋषि आए, कुंती ने सेवा किया। उन्होंने पूछा कि वरदान मांगो, तो वरदान में दिया कि ये मंत्र को याद करो, इन मंत्रों के उच्चारण से देवता पृथ्वी पर आ जाएंगे। और जब अविवाहित थी कुंती, शादी ये भी नहीं हुई थी, राजकुमारी थी, उन्होंने सूर्य देवता का आह्वान किया मंत्र से, और सूर्य देवता पृथ्वी पर आ गए और कर्ण का जन्म हुआ। ये महाभारत कहता है।
क्या यदि आज के वैज्ञानिक युग में यदि सूर्य पृथ्वी पर आएगा तो ये पूरा यूनिवर्स सोलर सिस्टम ही राख हो जाएगा। लेकिन अलौकिक शक्तियों का वर्णन महाभारत जैसे महाकाव्य में हुआ है। बहरहाल हम अपनी कहानी पर आते हैं। और कर्ण का जन्म हुआ। अविवाहित होने के कारण कुंती ने उन्हें गंगा नदी में बहा दिया। वो बच्चा कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था। जो धृतराष्ट्र के सारथी थे अभिरथ, और अभिरथ के पत्नी का नाम था राधा, गंगा के तट पर घोड़े को पानी पिला रहे थे और एक लकड़ी के बक्से में ऊपर से खुला है कवच कुंडल राजसी वेशभूषा में पहना हुआ वो बच्चा आ रहा था। उसको उन्होंने उठाया और अपने घर लाए, अपनी पत्नी राधा को दी, क्योंकि अभिरथ और राधा का कोई संतान नहीं थे, कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे। इसलिए बहुत प्रेम से राधा ने अपना पुत्र मान करके पालन किया। इसलिए कर्ण को राधे कहा जाता है, क्योंकि उनका पालन पोषण राधा ने किया। इसलिए छुआ एक्चुअली वास्तव में कर्ण क्षत्रिय के घर में जन्म लिया, पालन पोषण उसका एक सारथी के घर में हुआ। सारथी चतुर्वर्ण से बाहर था, क्योंकि जो सारथी जात थी वो रथ हाँकने का काम करती थी। और उसकी उत्पत्ति मनुस्मृति में मैंने बता दिया कि सूत जात की उत्पत्ति, सारथी जात की उत्पत्ति या रथकार की उत्पत्ति कहां से हुई। दूसरा हम चंडाल की उत्पत्ति पर आते हैं कि चंडालों की उत्पत्ति कहां से हुई। पूर्व वैदिक काल में ईसा से 15 वर्ष पूर्व 4 वर्ण थे और चारों वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा के 4 अंगों से हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जाति प्रथा, जाति की उत्पत्ति पूर्व वैदिक काल में नहीं है। पूर्व वैदिक काल कठोर नहीं था, कर्म के आधार पर था। एक जाति के लोग दूसरी जाति में विवाह, शादी या उनके पेशा को कर सकते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन 4 वर्णों से हजारों उपजातियों का जन्म हुआ। और मैं चंडाल जात की उत्पत्ति पर फिर हम मनुस्मृति में ही आते हैं। मनुस्मृति के अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 11, शूद्रात आयोगत क्षेत्ता चांडाल अधमो निर्याम वैश्य राजन्य विप्रासु जायन्ते वर्ण संकरा। मनु जी लिखते हैं कि शूद्र के द्वारा, शूद्र यदि पुरुष है, वैश्य, क्षत्राणी, ब्राह्मण की कन्या से जो पुत्र का जन्म होगा वो क्रमशः आयोगव, छत्ता और चंडाल कहलाएगा। यदि पिता शूद्र है, माता ब्राह्मणी है, तो जो संतान की उत्पत्ति होगी वो चंडाल होगा, सबसे निष्क्रिय होगा, पापी होगा। इन 4 वर्णों में जो अधिकार हैं सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे, वो गांव से बाहर रहेगा। लेकिन सूत के साथ ऐसा नहीं था। सूत राजमहल में रह सकता था, रथ को हाँक सकता था, अछूत नहीं था, क्योंकि सारथी सूत के माता पिता ब्राह्मण और क्षत्रिय थे। लेकिन चांडाल में पिता शूद्र और
माता रामणी दोनों के संयोग से जो पुत्र का जन्म हुआ वो चंडाल कहा गया। और इन चंडालों की संख्या उस समय करीब 20% थी। चंडालों का कोई अधिकार नहीं था, शमशान घाट पर रहते थे, घुमंतू थे, जो कफन थे उस कपड़ों को पहनते थे, कोई इनकी संपत्ति नहीं थी। जूठा और मुर्दे पशुओं के मांस खाते थे। तो जब मैं महाभारत पढ़ने आता हूं, रामायण पढ़ने आता हूं, चूंकि मैं शूद्र हूं, अछूत हूं, मेरे पूर्वज चांडाल थे, इसलिए मैं पूछता हूं कि उस समय हमारे पूर्वजों का क्या इतिहास था। और जो व्यक्ति, जो जाति अपने पूर्वजों को के इतिहास को नहीं पढ़ेगी, नहीं जानेगी, वो गुलाम बनी रहेगी। यदि गुलामी से बचना है तो आपको अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा कि आपके पूर्वज वैदिक युग में, रामायण युग में, महाभारत काल में उनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति क्या थी। ये इन महाकाव्यों के आधार पर आप निष्कर्ष निकालेंगे, नहीं तो गुलामी की मानसिकता आपकी खत्म नहीं होगी। सूत पुत्र कितना दुख भोगना था। वो तो दुर्योधन जैसा मित्र था कि अंग देश का राजा बना दिया। उसके बावजूद भी द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में कहा कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। उसका पालन एक सारथी के घर हुआ था। ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था महाभारत काल में थी। एक और ऋषि का उल्लेख करना मैं चाहता हूं। महाभारत के अनुशासन पर्व में मतंग ऋषि का वर्णन है। इनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी हुआ है। मतंग ऋषि का जन्म चंडाल जाति में हुआ था, जो अछूत थी, जो गांव से बाहर रहती थी, जिनके पूर्वज शमशान घाट पर रहते थे, मुर्दों को जलाते थे, कफन को पहनते थे, मुर्दा जानवरों के मांस खाते थे। उसी में मतंग ऋषि का जन्म। उन्होंने तपस्या किया कि जो गलती मेरे पूर्वजों ने किया वो किया। उन्होंने साधना किया हजारों वर्षों तक, महाभारत गाता है। तो इंद्र देवता खुश हुए। इंद्र देवता आए, बोले मतंग ऋषि से कि मैं आपके तपस्या से खुश हूं, वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण बनना चाहता। का असंभव। कोई आदमी कर्म से, तपस्या से ब्राह्मण नहीं बन सकता है। ब्राह्मण बनने का सिर्फ एक है कि उसे ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। आप तपस्या से नहीं बन सकते। उन्होंने 3-4 बार तपस्या किया, लेकिन हर बार इंद्र ने कहा कि नहीं, तपस्या साधना से आप ब्राह्मण नहीं बन सकते। आपको मरना होगा और ब्राह्मण के घर में जन्म लेना होगा। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी हुआ। मतंग ऋषि में, ऋषि के आश्रम में सबरी रहते थे, जिसके जूठे बेर को भगवान राम ने खाया था। तो ये जो जाति की उत्पत्ति के विषय में मैंने मनु स्मृत, रामायण और महाभारत के आधार पर
साक्ष्य के आधार पर अपनी बात को आपके सामने रखा। आज की जो जातियां हैं, उपजातियां, जब 4 वर्ण थे वैदिक काल में, रामायण काल में, महाभारत काल में, तो एक जो जाति थी शूद्र, शूद्र में पासी भी थे, खट्टिक भी थे, धोबी भी थे, निषाद भी थे, लोहार भी थे। ये सारी लोग शूद्र में थे। शूद्र का काम सेवा करना, किसी का काम खेती करना, कोई आदमी चमार का काम करता, कोई आदमी लकड़ी का काम करता, कोई लोहे का काम करता। लेकिन एक जो जाटो, पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी में चमार, महाराष्ट्र में महार, ये अछूत जातियां थी जो गांव से बाहर रहती थी। इनको छुआ नहीं जा सकता था, मंदिर में प्रवेश वर्जित था, सार्वजनिक घाटों पर स्नान नहीं कर सकते थे, पानी नहीं निकाल सकते थे। ये मानते थे कि जिसको ये छू देंगे वो अशुद्ध हो जाएगा। इन अछूतों को गंगा का जल भी शुद्ध नहीं कर सका। अनेक अछूतों ने गंगा स्नान किया, कुंभ के मेले में दशाश्वमेध घाट पर जाने का तो अधिकार नहीं था, लेकिन चोरी से लोगों ने किया होगा। लेकिन गंगा का शुद्ध पानी इनके पाप को धो नहीं पाया, इनकी अशुद्धि को धो नहीं पाया, और आज भी अशुद्ध माने जाते। इसके विरुद्ध तमाम आंदोलन हुए। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, संत रविदास, गुरु नानक, और आधुनिक युग में ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस छुआछूत, अन्याय, जुर्म, उत्पीड़न के विरुद्ध आंदोलन किए। और मैं उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ये व्याख्यान दे रहा हूं। सोशल रिवॉल्यूशन भारत में आएगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल के बाद आएगी। क्योंकि जो भारत की सामाजिक व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, इसको बनने में 3500 से 4000 वर्ष लगे। पिछले 200-300 वर्षों में ये जाति प्रथा कमजोर हुई है। यहां जब इस्लाम के मानने वाले लोग आए, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, और यहां के हिंदू राजाओं को हरा दिए, इस्लाम की स्थापना किए, तो इन दलितों ने, शूद्रों ने, अधिकांश लोगों ने हिंदू धर्म, सनातन धर्म का परित्याग करके मुसलमान हो गए। आज जो भारत में मुसलमान हैं, उसमें 95% वो लोग हैं जो निचली जाति में थे, शूद्र थे, अछूत थे, आदिवासी थे, जिनके पूर्वज इस्लाम को अपना लिए। दक्षिणी भारत के राज्यों में जब अंग्रेज आए, यूरोपियन आए, जब ईसाई धर्म आया तो उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। जाति प्रथा से छुटकारा पाने के लिए गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। जात विहीन, वर्ण विहीन, लेकिन आज सिख धर्म में भी जाति प्रथा है। ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं हुआ, अभी भी आंदोलन जारी है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आधुनिक युग में डॉक्टर अंबेडकर को हम देखते हैं। अंबेडकर ने 5 लाख महारों के साथ हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। एक सामाजिक आंदोलन था, एक रिलीजियस रिवॉल्यूशन थी।
भारत के इतिहास में इतना ऑर्गेनाइज रूप से धर्म का परिवर्तन कभी मिलता नहीं है। ये धर्म परिवर्तन जो अंबेडकर ने किया वो रिलीजियस सोशल रिवॉल्यूशन थी और उसका पालन दलितों को करना चाहिए। जो अंबेडकरवादी हैं, जो अंबेडकर के नाम पर 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बने, एमपी एमएलए मंत्री हैं, लेकिन उनका धर्म अभी भी हिंदू है। यदि सच्चे अंबेडकरवादी हो तो बौद्ध धर्म को अपना लो, लेकिन सत्ता चाहिए, अंबेडकर के नाम को भजाना चाहिए, जय भीम जय भारत बोलना चाहिए। उनको अंबेडकर बात से कुछ लेना देना नहीं। ऐसे भी नेता डॉक्टर अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं ली, कोई एक प्रतिज्ञा कोई ले ले देखे, धर्म परिवर्तन का मुकदमा हो जाएगा। लेकिन जो अंबेडकर ने किया वो जाति उत्पीड़न छूट से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप उठाया था। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। आज भी जाति प्रथा कायम है। तमाम लोग अंतर जातीय विवाह इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं। मत करो, यह अभी संभव नहीं है अगले 100 वर्षों तक। भारत के लोगों के अचेतन मन में जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था जाके बैठ गई है। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग लिखता है कि जो सोशल अनकॉन्शियस होता है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरण होता रहता है। और जब अचेतन में जाति प्रथा बैठ गई तो कोई संविधान संशोधन से कानून बनाकर आप इसे समाप्त नहीं कर सकते। हाँ, एक काम कर सकते हैं, जाति के नाम पर जो उत्पीड़न है, भेदभाव है, उसे मिटा सकते हैं। आधुनिक युग में सोशल मीडिया के कारण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण एक परिवर्तन आया। जो जाति प्रथा वर्टिकल थी, लाखों गांवों में बटी थी, ऊपर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अछूत, अब ये हॉरिजेंटल हो गई है। अब ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, यदि किसी अछूत, किसी दलित, किसी ब्राह्मण, किसी यादव, किसी के साथ अन्याय होता है तो उस जाति के लोग खड़े हो जाते हैं। अभी एक बिहार में घटना घटी, सारे ब्राह्मण एक हो गए। तो कास्ट कॉन्शसनेस, जाति के नाम पर एकता आधुनिक भारत में बढ़ी है और इससे फायदा हुआ कि जाति के नाम पर उत्पीड़न, शोषण कम हुआ है। यदि किसी गांव में किसी आप दलित को मार देते हो, उसकी हत्या सवर्ण के द्वारा हो गई, तो पूरे देश के दलित तन मन धन से सोशल मीडिया से एक हो जाएंगे, आवाज उठाएंगे। लेकिन आज के करीब 100 साल पहले यह संभव नहीं था। जब अंबेडकर ने आंदोलन को आरंभ किया तो आज का टेलीविजन, आज का सोशल मीडिया, आज जितने समाचार पत्र हैं वो इतने नहीं थे। उत्तरी भारत के चमार और जो जाटो थे वो तो जान ही नहीं पाए। अंबेडकर के मृत्यु के करीब 34 साल के बाद 1990 में उनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई, वेटिंग फॉर ए वीजा। 34 साल के बाद उन्हें भारत रत्न 1957-58 में मिल जाना चाहिए था।
1990 में बीपी सिंह की सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया। तो ये आंदोलन आपको जारी रखना होगा। और यदि आप जागरूक हो जाते हैं तो जैसे जेनजी ने अपना आंदोलन आरंभ किया, नीट पेपर लीक के विरुद्ध अपनी तीनों मांगों को मनवा लिया, यदि दलित एक हो जाएं तो उनका साथ मुसलमान भी देगा, ओबीसी के लोग भी देंगे। लेकिन जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन के लिए दलितों को भी आना होगा आगे। जो लिखे हैं, पढ़े हैं, सेवानिवृत्त हैं, जो दलितों में, अनुसूचित जात जनजात में मिडिल क्लास के हो गए, जिनके पास में रोटी कपड़ा मकान है, उन्हें इस आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। हम जाति प्रथा को मिटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन कमजोर कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि मेरे व्याख्यान को सुनिए, मेरे जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन में शामिल होइए। इसी के साथ ये व्याख्यान मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले व्याख्यान में पुनः एक बार मुलाकात होगी।